बीच में ब्रेक भी हो रहे थे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें तो हमारे पूरे देश में 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जो जनसंख्या गाँव में निवास करती है वो तो कृषि से डिपेंडेंट है ही, लेकिन साथ में और जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो कृषि उपकरणों से रिलेटेड हैं, खाद बीज से रिलेटेड हैं, चाहे कंपनियां चल रही हैं, अगर हम देखें तो टोटल 90% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। जितना हमारा उन्नत कृषि होगी उतना ही हमारा किसान मजबूत होगा और उतना ही हमारा देश भी मजबूत होगा। पहले हम देखते थे कि हर प्रोसेस के लिए एक पूरा फसल चक्र की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा भी अगर हम प्रोसेस उठा लें तो उसमें काफ़ी समय लगता था। काफ़ी समय लगने के कारण हमारे किसान भाइयों जिसके पास अगर 25 एकड़ भी ज़मीन है तो वो मुश्किल से 5 एकड़ या 7 एकड़ ही यूज़ में ला पाता था, बाकी की ज़मीनें वेस्ट ही पड़ी रहती थी, जिसके कारण उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हमेशा बनी रहती थी। लेकिन आज ये सब चीज़ें संभव है, कृषि उपकरणों से, आधुनिक यंत्रों से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि हम जब जुताई करते थे, कृषि की जुताई करते हैं तो एक हल से अगर हम जुताई करते हैं तो हमें 1 एकड़ जुताई करने में लगभग 2 दिन का समय चाहिए। अगर हम किसान की बात करें तो वो एक दिन में लगभग 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब जाके वो अपने ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें फास्ट काम करना है तो हमारे पास इतने सारे इम्प्लीमेंट हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इनके ज़रिए हम 1 घंटे में 1 एकड़ जुताई कर सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहार मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी आज तो मैं यही कही हम संगी हो, नहीं होवे भैया गा मेहनत बिना बेड़ा पार, नहीं होवे संगी जी मेहनत बिना बेड़ा पार, नहीं होवे। आए है चिरई मल्ला जीवलेवा बीमारी, आए है चिरई मल्ला जीवलेवा जी बीमारी, कैसे के रोकन कैसे के रोकन, कैसे के रोकन, जान ले वन जी संगवारी, अरे जान ले वन संगवारी, मेहनत बिना
नहीं होवे संगी जी मेहनत बिना बेड़ा पार नहीं होवे। हाँ संगवारी हो, तुहर मन के बहुत बहुत स्वागत है और जय जोहार है। तुमन अभी नवा नवा एक ठो बीमारी तुमन सुने हो, कोरोना के डर ले, और सबसे बढ़िया भी हवन अच्छा से हिम्मत से निपटे हवन। अब एक ठो बीमारी आवत है टप ले, कहूँ कौआ गिर के मर जाते, कहूँ बहुत अकन के पोल्ट्री फार्म के मुर्गी मन सब मर जाते। तो ये जो बीमारी जिनला अभी हमन बर्ड फ्लू के नाम से जाना था न, जेकर से हमारे किसान भाई मतलब बहुत नुकसान होते संगी हो। तो ओकरे स्थिति हम ये चाहत हन कि बर्ड फ्लू बीमारी का आए, कैसे एक लक्षण है और एक से कैसे निपटे जा सकत है, एक रोकथाम के का तरीका है, एक बारे में जानकारी आज हम आप मन ला देवाबो संगवारी हो। और ये विषय से जानकारी तो मन ला चाहिए तुरंत तुहर सवाल कुछ मन में हो है तो तुह मन फोन लगावा। मैं तुमन ला टोल फ्री नंबर बतावत हूँ 1800-233-9418। एमा तुमन यही नंबर में फोन लगा तो बर्ड फ्लू से संबंधित जतका भी जानकारी तेन ला देवर हमारे स्टूडियो में आज हमारे विशेषज्ञ के रूप में आए हुए डॉक्टर फणेश्वर कुमार साहू जी, और ये पशु चिकित्सा संलग्न सहायक संलग्न हैं राजनांदगांव हमें, और पक्षी के जो है तो बड़ा विशेषज्ञ अलग से कोर्स करके भी आए हुए। तो संगी में तुहर मन के सवाल के जवाब तो मतलब तुरंत जरूर मिली। तो शुरू करते हैं सर, साहू सर आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहबो कि बर्ड फ्लू काय चीज आए, काला कहते? जी जी बिल्कुल। जनरली किसान भाई सब जन ला जय जोहार। आज जो बर्ड फ्लू एक बहुत हार्ट और बर्निंग टॉपिक है। ये जो बर्ड फ्लू वो बीमारी है जिसमें सबसे ज़्यादा पक्षी बन के मृत्यु दर होते, एक बहुत संक्रामक बीमारी है। अच्छा अच्छा। इनमें 100% तक भी मृत्यु दर चले जाते। अच्छा अच्छा। ऐसे बीमारी जिन्हें लगी तो बाँच भी नहीं करे, बाँच भी नहीं करे, ऐसे भी होते। तेकर स्थिति अभी अच्छा बर्डे मन होते, तेकर स्थिति चिड़ै मन होते, तेकर स्थिति बर्ड फ्लू कहते का? नहीं, ये चिड़ै के अलावा जंगली बर्ड हो गए, हाँ हाँ, मनुष्य मतलब भी होते। ये बहुत बड़े जूनोटिक इम्पोर्टेंट के भी टॉपिक है जिसमें पक्षी से मनुष्य में भी फैले के खतरा है। अच्छा अच्छा। ये बीमारी है, तेकर कारण ना भारत सरकार हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, इनमें ज़्यादा ध्यान देवत है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमारे किसान भाई मन बड़ा डराए घलो हमें बहुजन के पोल्ट्री फार्म के बहुत अगन मुर्गी मन मरत हैं और डिस्ट्रॉय सब करते। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये बर्ड फ्लू जिन चिड़ैल हो है उनका का लक्षण दिखते? इनमें मुख्यतः ये है कि सबसे अत्यधिक मृत्यु दर पहला पहचान है, जिसमें 100% चले जाते जो अभी बताऊँ। दूसरा है कि ओकर कलगी है वो है नीला हो जाते। अच्छा। आँख हो गए सूज जाते, ओकर नाक और मुंह से लार निकले के धर लेते। दूसरा चीज हो गए सर्दी खांसी जो सिम्टम होते ना वो सिम्टम दिखाई देते। पेट के समस्या आ जाते, दस्त हो चालू हो जाते। ओला नर्वस सिम्टम चालू हो जाते। नर्वस सिम्टम में देखा जाए तो लकवा मार दी। अच्छा। पंख मन ढीला पड़ जी, झूल जी, ये सब चीज है। लेयर मुर्गी हो गए। अच्छा। अंडा उत्पादन कम हो जाते। अच्छा। साथ ही साथ ना अंडा उत्पादन कम होए के साथ साथ अंडा के छिलका पतला हो जी, विकृत अंडा उत्पादन हो ही, ये सब एक लक्षण है। अच्छा, ये लक्षण है। ऐसे कैसे जैसे जो चिड़ै मन मरे हैं तेल ला कैसे चिन्ही आदमी की यही बीमारी से मरे, आन बीमारी से न हो, इसी टाइप की? पहली बात ये है कि वो एक साथ ना बहुत ठंडा मारी देते। अच्छा। ये बीमारी आ गए तो बहुत पक्षी ला मार दी जी जी एक साथ। सुबह जैसे आज देखा था जी जी, रात तक में मर जी, रात के स्वस्थ देखें सवेरे तक बहुत एक पक्षी एक साथ मर जी। अच्छा। तो ये अलग अलग प्रकार से होते, दो प्रकार से होते, एक लो पैथोजेनिक होते, एक हाईली पैथोजेनिक। जनरली हाईलो पैथोजेनिक होते ना उनमें बाँचबे नहीं करे। अच्छा अच्छा। दूसरा चीज ये है कि ओकर नाक मुंह से जैसे मर गए हो पक्षी है, ओकर नाक मुंह से जो सिक्रीशन निकले रहते ना वो तो दिखते। जी जी, वो दिखाई दी, 10 तरीके दिखाई दी। पहले किसान भाई फोन तेरे ले था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हेलो 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 हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कौन बोला था संगी? महावीर साहू बोल था भैया, मैं बिलासपुर ग्राम पौड़ी। हाँ महादेव साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। पूछो। और ये का है बर्ड फ्लू चला थे भैया? हाँ। तो घर में मुर्गी पालन करे हैं तो कुछ उपचार बताया जिससे बीमारी में आया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, पहली ले का कैसे काम करें जब मैं बीमारी झन हो कि सर महादेव साहू जी पूछा सर बताओ। महावीर भैया, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
बीमारी मत फैले एक लिए एक ही उपाय है, जो बोलता ना सुरक्षा ही उपाय है। पहली बात यह है कि मुर्गी में जनरली ना मृत्यु दर रहते, ठंड के वजह से भी मरते मुर्गी मन, तो घबराओ मत ओला कि वो बर्ड फ्लू हो जाई, ये सब चीज़ से पहले ना घबराओ मत। दूसरा चीज ना इनमें और प्रकार की बीमारी होते जेकर से भी मृत्यु दर जाते, जैसे रानीखेत हो गए, 80% तक मृत्यु दर भी होते। जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में देखें रानीखेत के केसेस ज़्यादा रहते ना, और रानीखेत भी हो गए। तो आप पहले ये बताओ भैया, आप टीकाकरण करवाओ ना? नहीं, अभी कोई आवाज नहीं, हमें बता दो। तो पहली बात है कि वो टीकाकरण पूरा करवाओ। जो रानीखेत हो गए, IBD हो गए, ये सब मन के टीकाकरण करवाओ। दूसरा चीज है पक्षी में, जैसे वाइल्ड पक्षी हो गए, जंगली पक्षी हो गए, जंगली जली पक्षी हो गए, ओकर मन से दूर रखना है। फार्म में कोई आगंतुक ला घुसन नहीं देना है। फार्म के सामने में चूना लगा के रखना है, ठीक है। व्हीकल कोई यहाँ थे ना ओला ना स्प्रे करके करना है। फार्म में नया बर्ड ना संक्रमित क्षेत्र से नहीं लाना है। कोई आगंतुक ला घुमाए बर ना चल मोर फार्म हरे कि ना लेगना नहीं है। तो कुछ कुछ सावधानी करे लगी, साथ में अपन फैमिली भी बचाए बर। ये हम अभी नहीं जाने कि बर्ड फ्लू वो भोपाल बताते वहां से आते तब होते, तो अपन फैमिली की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ओकर लिए ना मास्क वास्क का सैनिटाइजर यूज करो जी। एक किसान भाई फोन लेन। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ संगी कौन बोला था जी? हेलो हेलो कौन बोला था संगी? भैया नमस्कार का। नमस्कार, कौन बोला था संगी? जी भैया, आप मन के नियमित संगवारी योगेश जांगड़े बोला था सिरवा बांधा करने तरफ। हाँ बिल्कुल सर योगेश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भैया। पूछो पूछो। मैं ये जानना चाहता हूँ भैया, हाँ ये जो बर्ड फ्लू है हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र या जिला अभी ज्यादा है? हाँ जेकर हिसाब से वो हमन का सावधानी रख। बहुत सुंदर सवाल है, बताओ सर। अभी कंफर्म हो है बालोद में, दंतेवाड़ा में और बस्तर में, 3 जगह में अभी कंफर्म हो है। तो इनमें वाइल्ड बर्ड में कंफर्म हो है, ठीक है। कौवा में हो गए, कुछ पक्षी में बालोद में, कुछ पक्षी में हो है। तो कहा ये क्षेत्र से खासकर वो 3 किलोमीटर रेडियस और 10 किलोमीटर जो सर्विलेंस जोन बने रहते ना, ये क्षेत्र में हो है, वहां से मुर्गी ला मत लाओ, वहां से खरीद के मत लाओ। दूसरा चीज ये हो गया कि वहां घूमे पर भी मत जाओ वो क्षेत्र में जहां पर बर्ड फ्लू फैले है, ठीक है। दूसरा चीज जो सावधानी बताओ ना, जिसमें चूना रखना है, जय सुरक्षा नियम के पूरा उपाय करना है। मुर्गी फार्म में जय सुरक्षा के नियम ला आप मन अपनाथो, ओकर पूरा पालन करना है, वैक्सीन प्रॉपर करना है, ठीक है। और डरो मत, ये क्या होते सुरक्षा ही बचाव है। आप अगर ना वायरस ला अपन से दूर रखो या वायरस ला फार्म से दूर रखो तो वो कुछ नहीं हो। ये सब चीज डरे की कोई बात नहीं है। ये अच्छा सब सर, ये कौन कौन जीव मतलब फैल सकते हैं? ये है जनरली क्या है, पक्षी हो गए जो हम पाले जाते हैं, टर्की हो गए, मुर्गी हो गए, गिनी मुर्गी हो गए, बटेर हो गए, साथ साथ ये मनुष्य और जंगली पक्षी में भी फैल सकते। अच्छा, मनुष्य में घलो फैल सकते हैं? फैल सकते, जूनोटिक इम्पोर्टेंट है। कुछ जानवर मन में थोड़े फैल सकते, गाय बैल मन में नहीं, अभी तक से ओकर रिपोर्ट नहीं हो है। जी जी। लेकिन मनुष्य में भी ये जो अभी आया है ना, तेका रिपोर्ट नहीं हो है कि मनुष्य में ये फैलते बोल के। जो H5N1 जो पुराना जो आयरिस है वो फैलते ऐसे। किसान भाई का फोन है। हाँ हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ संगी कौन बोला था जी? हाँ भैया नमस्कार का, मैं अगेश्वर डहरिया बोला था, धमतरी जिला बोरसी से। हाँ बोरसील बोला था, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। हाँ जय जोहार भैया। पूछो पूछो। मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया, जैसे कि मुर्गी में अभी बीमारी फैले ना भैया जी, हाँ तो ओकर लक्षण काय होई, कैसे टाइप से ओकर टीकाकरण करवाना है, सब कैसे टाइप से कराना है, इसे पूछना चाहते हैं हम डॉक्टर महोदय जी से। हाँ वो समझ गया आपके सवाल, बता दो सर। ओकर लक्षण अभी बताओ, मृत्यु दर बहुत ज्यादा होई, आँख सूज जही, कलगी नीला हो जही, मुंह और नाक से लार निकले लग जही, सिक्रीशन चालू हो जही, श्वसन संबंधी जो वो सब लक्षण हरे, निर्वाइन संबंधी लकवा मार दी, पंख झूल जही और दस्त हो चालू हो जही, ठीक है। ये सब ओकर लक्षण हरे।
अच्छा। और अभी तक से का टीका ना लगाए नहीं जाए, केवल लाइव टीका जब लगाते ना तो सिक्रेशन से खुद होते, तो सुरक्षा ही बचाव है। एक ही चीज है, मैं बार बार और बोला था, सुरक्षा ही बचाव है। दूसरा चीज कंफर्म करे बार आप मन नजदीकी पशु चिकित्सालय हो गए, आपके यहाँ पशु चिकित्सालय हुई नजदीक में, वहां जाके ना संपर्क करो कि बताओ ऐसे ऐसे लक्षण है, हो सकते हो दूसरा बीमारी की वजह से भी हो सकते ठंड की वजह से हो गए, ठंड की वजह हो जाए तो बल्ब लगाए लगी, ठंड की वजह से भी चूजा और मुर्गी मन मरते। ये सब चीज है, पहले कंफर्म करवा लो। और अभी मत एक हम नहीं कह सकन जब तक भोपाल से कंफर्म नहीं आया तब तक से कि बर्ड फ्लू है। जी जी। अच्छा, एक बात और ये कि ऐसे कुछ काम कर सकत है का किसान संगी मन है जे काबर की मुर्गी में जैसे 50-100 मुर्गी तो 50 मरीज 50 है नहीं मरीज, माने 50 छल नहीं हुई जो बीमारी है ना, तो ये काक स्थिति हो सकता है। इसे कुछ काम करेंगे जेमा ये बीमारी है मुर्गी ऊपर या कोनो पक्षी ऊपर ना जा सके। वही जैव सुरक्षा नियम के पूरा पालन करना है। जैसे साथ में अगर 50 पावर बढ़ाया और ऐसे भी कुछ ऐसे तो कुछ नहीं है। ये इम्यूनिटी जैसे पावर बढ़ाना है तो जनरली ना खाना पीना ला कम मत करो। अभी का है मार्केट के रेट कम हो गए बोल के ना खाना पीना ला कम करवा देते। तो पहला मुर्गियों के खाना दाना पानी में कटौती मत करो, उनमें स्ट्रेस दूर करे बा जो हमन खाता नहीं, विटामिन सी हो गए, जिंक हो गए, प्रॉपर मात्रा में अमीनो एसिड मिलना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में ओला विटामिन मिलना चाहिए। ये सब प्रॉपर मात्रा में मिली तो इम्यूनिटी भी बूस्टअप हुई। दूसरा चीज लाइट भी प्रॉपर मिलना चाहिए, ठंड के समय हरे तो वो लाइट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज है जी। एक किसान भाई फोन ले लेते। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी कौन बोला था जी? जी भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं रंजीता जांगड़े। हाँ जांगड़े जी, आपकी आवाज है थोड़ा सा कटत है, आपके बहुत बहुत स्वागत है। वे में तो बोला था जय जोहार। जय जोहार। हाँ पूछा पूछा भैया, अभी जो ये बर्ड फ्लू चला थे उसका दवाई कहाँ कहाँ उपलब्ध? हाँ रंजीता जी के सवाल है कि दवाई है का खरी इसी की? बर्ड फ्लू के कोई विशेष उपचार नहीं है कर काबर एक लक्षण दिखे पहले मरी जाते। तो एक लिए जैसे जनरली सुरक्षा उपाय जो बार बार मैं बताता वो है, अगर मनुष्य में अगर ट्रांसफर होते, जनरली अभी छत्तीसगढ़ में तो नहीं आए मनुष्य वाला ऐसे रोग नहीं आए, लेकिन मनुष्य में अगर ट्रांसफर होते, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आते, बर्ड फ्लू अगर कंफर्म होते तो एक लिए ओसेल्टामिविर एंटीवायरल ड्रग है जेला टेमीफ्लू के नाम से जाने जाते, जेला यूज करते और लक्षण अनुरूप डॉक्टर मन ओकर ट्रीटमेंट करी। अच्छा अच्छा। अभी ऐसे कोई अलग से टीका स्पेशल एकर नाम से अभी स्पेशल एकर नाम से कोई आए नहीं है ये सब चीज जी। अच्छा, जैसे कि अभी कई जगह ऐसे भी देखे मात है कि जैन मन ला जहाँ पता चल गया कि यहाँ बीमारी है की तो वहाँ बहुत अगन चिड़ई मतलब दफनावत जाते हैं। तो ये का सही है कि कैसे दफनाना चाहिए कि नहीं दफनाना चाहिए, थोड़ा फोर के बतावा। जनरली का है ये बीमारी ना संक्रामक हावे, संक्रमित पक्षी से दूसरा पक्षी में, स्वस्थ पक्षी में ये फैलते। अच्छा, ये हवा से फैलते हैं? ये अगर पीसेस के हवा से भी फैलते, ड्रॉपलेट के रूप में फैलते, फोमाइट के रूप में फैलते, कपड़ा से फैली जो वहां काम कराते थे कर कपड़ा से गम संक्रमित पानी पीसते हैं, पानी को दूसरा चिड़ई पी, दूसरा चिड़ई पी तब फैली, संक्रमित दाना ला दूसरा चिड़ई खही ना तब फैली। तो जनरली का है पक्षी मतलब जो दफनाना है तो 2 मीटर बाई 2 मीटर, 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा गड्ढा खन लेबो, ओमे पक्षी ला डालबो, ओकर ऊपर चूना ला डालबो, ओकर बाद मिट्टी भर के ओला दफनाए जाते। ये प्रॉपर दफनाए के नियम है। दफनाए के बाद तो संकेतित लगी, अगर वो फाइनल अगर वो बर्ड फ्लू आगे तो एक संकेतित लगाते थे इस क्षेत्र में आवागमन न करे वो। जी जी। तो हमारी जो किसान संगवारी है तेन मन अगर कहीं अपन जो रखे जो जगह है तेखर विशेष ध्यान किसे ढंग से रख सकते हैं जेमा बीमारी है ना हो? पहली बात है कि वो जगह में ना पहली जब रखे पहली लायक पहली मुर्गी मल्ला ओला सैनिटाइज करना है। अच्छा। मुर्गी घर ला पूरा तरह से निर्जीवीकरण करना है। निर्जीवीकरण करे के बाद ना क्या करना है कि चूना सामने रखना है। ठीक है, सामने से मतलब ओकर माटी के सामने में चूना के एक लेयर लगा देना है बोरी में करके। अच्छा। ताकि वो लोग खून के जाए, ताकि कोई कीड़ा जो विषाणु जीवाणु जो है अंदर ना जा सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये करना है। बड़े फार्मर है जो ट्रक उरक से डोहाते ये सब चीज पक्षी मन लाते तो वो बात व्हीकल बात लगा देना है, ओकर टायर मन ना धुआ के जही, ये सब चीज करना है। दूसरा प्रॉपर मात्रा प्रॉपर टीका लगाना है। टीका ये मुर्गी के टीका बहुत जरूरी होते। कैठन टीका लगते होगा?
मुर्गी में जनरली ना 3-4 ठन बहुत इंपॉर्टेंट टीका है। दे में ना रानीखेत बहुत उपयोगी टीका है, और आईबीडी होते बर्सल डिसीज जल बोलता ना, ओकर टीका लगाना है। फाउल पॉक्स होते, माता आ जाते तेकर टीका लगाना है। तो ये 3-4 टीका ही ना बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, में बहुत मतलब बहुत लाश से बचे जा सकते। अच्छा अच्छा, मान लो को बर्ड फ्लू को हो ही गए, एक तो बहुत अगन बात आप बताए तेल रखा चाहिए, मान लो हो ही गए, तब किसान भाई मतलब क्या करना चाहिए? अगर वो फार्म में बर्ड फ्लू हो गए है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम हावे कि ओला डिस्ट्रॉय करना है, मतलब गाड़ देना है। दूसरा है, और किसान भाई बाँचे तेल मतलब बाँचे है तेल 1 किलोमीटर रेडियस सबला ना मारे जाते ताकि और मत फैले। अच्छा, 3 किलोमीटर रेडियस में 3 से 10 किलोमीटर रेडियस तक ना सर्विलेंस जोन बनाए जाते। वो जोन में का है ना पक्षियों का आवागमन, इंसान के आवागमन ये सब ला रोके जाते ताकि वो अदर जगह नहीं जाए पूरा। और दूसरा अपन परिवार ला भी सुरक्षित रखना है। अभी तो नहीं आए ये वायरस इंसान में, लेकिन हो सकता है खुदा न खास्ता म्यूटेट हो गए और जेनेटिक शिफ्ट या ड्रिफ्ट होके ना इंसान में कूद दिस। तो कल अपन परिवार के लिए सुरक्षा रखना है, जैसे कोरोना के लिए रेगुलर हाथ धोथन, मास्क पहनथन, गम बूट की सफाई करथन, कपड़ा माला जैसे जे फार्म ले आथन वहाँ छोड़ के आवो और अच्छे से साफ वाफ करवो। ये सब सामान्य तरीका अपनाया जा सकते हैं। आदमी मन के बचाए पर पशु पक्षी मन में संक्रमण ना फैले घर भर। पशु पक्षी में संक्रमण ये बार है कि दाना गांव घर के जो जानवर वगैरह होते मन में इसी मन में तो खैर गाय गरु मत होए नहीं कहा तो गाय गरु मन में तो अभी तक से नहीं देखे गए हैं। बाकी और संक्रमण से रोके बर ये पेड़ पौधों से भी हो सकते है, पानी वानी पानी से हो सकते जनरली का है ना। ये बर्ड फ्लू में एक चीज मैं बताता हूँ, ये का है प्रवासी पक्षी से आते। अच्छा ना, प्रवासी पक्षी जो अंतरराज्यीय हो गए, अंतरराष्ट्रीय हो गए सीमा से हमारे यहाँ आते ठंड के दिन में, तेका से फैलाव के सबसे बड़ा तरीका है। जंगली बदख हरे एमे तो सिम्टम कम दिखाते, लेकिन एक ड्रॉपलेट जो फीसिस वेसिस जो गिरते नहीं नीचे में ओकर से पूरा फैलते। बैक यार्ड पोल्ट्री जो फार्मिंग करते ओकर मन विशेष ध्यान करूँ, जो पीछे में कुछ बर्ड रखे 50-100 बर्ड रखते, तो अभी का है दाना ना छिड़क के मत दू। का जो पक्षी ऊपर से उड़ा थे ओकर ड्रॉप ओकर फीसे से नीचे गिर गए, अब वो नीचे में बर्ड फ्लू है ना तो फैल जाए, तो दाना ला एक कटोरी में सुरक्षित जगह में देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरा चिड़ै से हमारी एक चिड़ै आवाज कैसे है कि हो आप बोला थोड़ा बताओ फोर के कैसे फैलात कैसे है? ये प्रवासी पक्षी जो होते नहीं, यहाँ प्रवास के लिए आते, छत्तीसगढ़ में हो गए जहाँ लेक है तालाब है ये सब जगह में, वो पक्षी ना रिजर्वायर हरे। अच्छा, अपन पेट में वाला रखे रहते। अच्छा, ओकर में ना लो पैथोजेनिक रहते, वाला सिम्टम नहीं दिखाए। लेकिन वो है जब गिरते ना बाकी मन में वो सिम्टम दिखाते, बाकी पक्षियों के मुर्गी ये सब चीज में बहुत सिम्टम दिखाते। जी, तो साहू जी आज बहुत सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई मतलब दे हुआ, और आपके जानकारी का फायदा मन उठाई, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो, ये बीमारी से हमला डरना नहीं है, लड़ना है, और जैसे बताई इस हिसाब से सुरक्षा बचा के रखिए तो बीमारी होए नहीं। वैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में अभी बताई तो उन्हें जिला में है, बाकी जगह भी खर कोई प्रमाण नहीं मिले। तो आज बस सत के संगी हो, अब भैया दरी बार फिर एक से नवा विषय लेके हमारे किसान मन के हित के एक बढ़िया विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार। Oh